हेलो दोस्तों, तो आज ना हम किसी पक्षी के बारे में बात करेंगे, ना ही किसी पशु की और ना ही किसी इंसान की। आज हम बात करेंगे उस समय की जिस समय पे हमारे हम जैसे नौजवानों को बहुत ही कष्ट झेला जाता था। आज भी झेला जाता है, पर आज उतना नहीं झेला जाता जितना उस जमाने में झेला जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय की शुरुआत होती है एक साधारण दिन से, जब सभी बच्चे अपने सीटों पर बैठे हुए होते हैं और वही पुरानी बकचोदी पेल रहे होते हैं जो कि वो अक्सर पेला करते हैं। तभी एक कंडक्टर अंकल या एक पोछा मारने वाली आंटी अपनी बुरी सी शक्ल पे भद्दी मुस्कुराहट के साथ क्लास के अंदर एंट्री लेती है और उसके हाथ में होते हैं कुछ पन्ने, गड्डी, और उन्हीं पन्नों को वो कहती है कि एक एक करके सबके हाथ में थमा दो या बांट दो। और जब वो पन्ने सबके हाथों में बांटे जाते हैं तो पता लगता है वो क्या है, डेट शीट। अब वो डेट शीट देख के जब बच्चे अपने एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल हाल होता है कि झुंड में बकरियां देख रही हो। और डेट शीट के आने के कुछ समय बाद ही तुम लोगों का देखने का नजरिया एक पढ़ाई के टट्टू जैसा हो जाता है, जो कि बंदे कुछ कहा नहीं जा सकते और फिर उनके पास कोई भी काम नहीं रहता। वो बस ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसे करेगा मजदूरी, नहीं पढ़ाई। हाँ, इसी में सबसे पहले फुदकता है हमारा प्यारा पड़ोसी, बिल्कुल मित्र जैसा और प्रिंसिपल, और बैठा देगा वो अपनी पंचायत ऑडिटोरियम में। और फिर वो बोलेगा, बच्चों इस साल कौन सा सबसे हाईएस्ट 100 का स्कोर करने वाला है। तो सभी बच्चों के हाथ खड़े हो जाते हैं। और सब बच्चों के हाथ किस लिए खड़े होते हैं? क्योंकि पहले 2 बच्चों के स्टार्ट होंगे खड़े होने, भाई वो टॉपर होंगे, उनके हाथ खड़े होंगे, उनको देख के चारों के और खड़े हो जाएंगे, उनको देख के चारों के और खड़े हो जाएंगे, बच्चे बच्चे हमारे नल्ले भाई हम जैसे। और फिर उनका भी क्या करेंगे, भाई उन्होंने नहीं खड़ा किया तो प्रिंसिपल उनसे भी क्वेरी करेगा, भाई तू क्या नहीं पढ़ पाएगा। फिर वो नल्ले भी हाथ ऊपर खड़ा कर देंगे कि सर हम भी करेंगे स्कोर। और फिर उसी के साथ साथ वो प्रिंसिपल एक भद्दे से मुंह वाली एक लड़की को उठाएंगे, पिछले साल की टॉपर को, और खड़ा कर देंगे। ये देखिए हमारे नल्लों की प्रधान कि इसने पिछले साल हमारा टॉप किया था। भाई इसके घर में पढ़ने के लिए लाइट नहीं थी, अपने माथे पर मोमबत्ती रख के पढ़ा करती थी। भाई गजब बेइज्जती। टॉप करने के बाद क्या इसकी शक्ल पर मोमबत्तियों का झाड़ लग गया? क्या इसने कुछ कर दिया? कुत्ते जैसी शक्ल थी तो कुत्ते जैसी शक्ल अब भी है। नाखून देखो कितने लंबे हो रहे हैं, बाल देखो कितने बड़े हो रहे हैं। क्या यार, पढ़ के तूने क्या उखाड़ लिया? टॉप करके क्या तूने झंडे गाड़ा दिए, अपने घर में बिजली के तार लगवा दिए साला। चल, इस सब के बाद फिर छलांग लगाते हैं हमारे रिश्तेदार, जो कि बगैर काटे हमें डस लेते हैं। और जब हम अपने मन तन धन और थन से पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर आती है मुंडी, दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और मुंडी निकलती है, रिश्तेदार। फिर देखते हैं, बेटा तुम क्या कर रहे हो? साले हम डायग्राम बना रहे हैं, आजा तू भी बनवा ले। हम अब आते हैं हमारे माँ बाप, जो कि बच्चे से छुड़ा लेते हैं उनका फोन, क्योंकि वो पता नहीं क्या देखते रहते हैं उसमें। फोन तो छुड़ाया से ही टीवी भी छुड़ा ली, टीवी छुड़ाया, लैपटॉप भी छुड़ा ली, लैपटॉप चल सब कुछ छुड़ा लिया हमने, माना सब कुछ छुड़ा लिया। उसके बाद सारा नमकीन का पैकेट तक छुपा के रख देते हैं कि बच्चा खा ना ले। अबे ये तो कुछ ऐसा मैच नहीं हुआ। नमकीन का पैकेट तो दो जो बच्चा खा के मजे से मस्ती से पढ़ सके। एग्जाम की तैयारी तो होती रहेगी, पर बचे हैं 15 दिन के लिए हमें अभी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाने में एक दिन निकाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचेगा, बचे 14 दिन में 2 संडे पढ़ेंगे। संडे वाले दिन पढ़ना नहीं है, पढ़ने बचे 12 दिन में सोचना है कैसे क्या पढ़ना है। उसके दिन बचे 11 दिन के बाद हमें क्या करना है कि आज ये करना, आज वो करना, आज वो करना। उसके बाद बचे हमारे 10 दिन। अब 10 दिन में हमें पढ़ना है। उस पढ़ने के लिए एक दिन हम YouTube खोल के बैठेंगे, उस दिन हम सोचेंगे, उस दिन एक से एक वीडियो देखी जाएगी कि 7 दिन में कैसे हम अपना कोर्स कंप्लीट करें। भाई तुमने 365 दिन में जब अपना कोर्स नहीं कंप्लीट करवाया तो तुम क्या घंटा 7 दिन में कर पाओगे? हमारी बात सुनो, ऐसा करो, एक रामायण लेके बैठ जाओ और उसको पढ़ते रहो और पास हो जाओ। लगता तो हो नहीं तुम पास हो जाओगे। यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद हम जब टीचरों के पास जाते हैं, टीचर तो भाई उनसे ही महान। हम टीचरों से पूछते हैं, सर कौन सी बुक में से पेपर आएगा? तो वो क्या बोलते हैं जरा सुनिए, R.D. बर्मन भवेजा, अरिजीत सिंह। सर ये कौन सी बुक है? भाई हमने तो पहली बार नाम सुना है। ऐसा करो, तुम इन बुकों में से नहीं आएगा, एक बुक का और नाम है हरा मारा। और भाई ये किस महान ने कह दिया कि भाई सुबह उठ के बहुत बढ़िया स्टडी होती है। भाई सुबह तो बहुत अच्छा प्रेशर आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सुबह होता है सो होता है बुरी सी सूरत, आँखों में पपड़ी,
दूर खड़ी चिल्लाए, पेपर है कल मेरे भाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता यार। पेपर आने से 15 दिन जब रहते हैं उसके बाद बंदों का रिएक्शन देखो। जो बंदा कभी भगवान की तरफ मुंह करके भी नहीं देखता था वो आज भगवान पे फुल भरोसा करता है, और काले कुत्ते को रोटी खिलाता है, काले पीपल के नीचे 4 चक्कर लगाता है, और जो कुछ ना हो वो भी करके दिखाता है, भगवान मुझे पास करा दे। भाई जब तू पढ़ा नहीं तो भगवान भी क्या तेरे कॉपी लिख के आएगा यार? तू भी सोचा कर यार, कुछ नहीं होगा, भगवान से कहने से कुछ नहीं होता यार। मैं भी कब से कहता हूँ मेरी मिलियनों में वायरल करा दो, कहीं हुई वायरल 100 200 150 व्यू आते हैं, उसके बाद रह जाता है। अगर आपको भी मेरे ऊपर कछु भरोसा है तो ठोक दो सब्सक्राइब और मार दो लाइक। इसी बात पे जय हो। पेपर आने से एक दिन पहले बंदों का रिएक्शन देखो। एक बंदा बोलता है कि भाई पेपर आने से फाड़ के रख दूंगा। नंबर दो बोलता है कि भाई पेपर होने तो मैं तो सुसाइड कर लूंगा। नंबर 3 बोलता है भाई पेपर होने तो मैं तो पहाड़ी पे जाके मुंडन करवा के बुद्ध का जीवन बिताऊंगा। क्या यार, एग्जाम आ गया। अब कुछ बंदों का रिएक्शन होता है, कुछ बंदे तो इतने एक्सट्रीम लेवल के चीटर होते हैं कि उनकी 360 डिग्री गर्दन कब घूम गई पता ही नहीं चलता। और कुछ तो इतनी निंजा टेक्निक से पेपर को चीट करते हैं कि भाई टीचर भी पता नहीं लगा सकता ये कौन है। और कुछ कुछ तो गजनी बन जाते हैं जो कि अपने शरीर पे ही A+B का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, पता ही नहीं चलता। और कुछ को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो उसमें। और पेपर देते वक्त किसी ने अगर B सीट ले ली तो भाई पूरी क्लास का ऐसा रिएक्शन होता है जैसे उनसे समझदार कोई जीव आज तक पैदा नहीं हुआ। और लोगों को लगता है कि भाई कोई पास होना हो ये बंदा जरूर टॉप करके दिखाएगा, और चाहे साला वो एक ही सवाल को 25 बार उन पेपरों में टीप के आ गया हो। और जब वो पेपरों का आंसर आता है, जब साला 0 हो जाता है, क्लास भी हंसती है, वो भी रोता है। क्या है यार। फिर आता है हिंदी वाले पेपर का दिन, जिसमें कि पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन में लिखना क्या होता है कि देखो, हम बच्चे पड़ोस में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी हमारी बॉल एक आंटी की बालकनी में चली गई, उसके लिए पत्र लेखन लिखिए बॉल मांगने के लिए। भाई ये भी कोई पत्र लेखन लिखता है। और एक देखिए आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खेलने कूदने पे ध्यान दे रहा है, भाई उसके लिए पत्र लिखें। क्या यार ये। भाई कभी आपने अपनी रियल लाइफ में कभी किसी की छत पे अगर बॉल चली जाती है तो आपने कभी किसी के ऊपर पत्र लिखा है क्या? आंटी हमारी कृपया, हमारी महान आंटी, और हमारे लिए हमारा बॉल वापस कर दें, धन्यवाद। उपसर्ग नीचे अपना नाम लिख दे। भाई हम बंदे ऐसे हुआ करते थे, किसी की छत पे बॉल चली जाती तो चुप उसके घर में घुस के सीढ़ियों पे से बॉल उठा लाते थे। और आज के ज़माने में क्या है, ये साला हिंदी के पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि भाई हमारी बॉल छत पे चली गई, उसके लिए पत्र लेखन लिखे। यार ये भी क्या बात है। सलाम और टीचरों तुम्हें भी। और जब एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद माँ बाप, फैमिली, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी भाई किसी से पढ़ने की बात ना कर दे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी जंग जीत के बच्चा आ रहा है, अभी तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया कि पढ़े पास है फेल है। मुझे तो लगता है तुम्हारी इन हरकतों से तुम फेल हो बेटा, तुमसे नहीं होने वाला। तुम तो रहो, रहनी दो, तुम रहनी दो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, ताकि अगली वीडियो आए तो आप देख सकें। और बेल आइकन ऑन नहीं किया हो तो उसको ऑन कर दें। और अगर वीडियो लेट हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं।